नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरों और आपका स्वागत। मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत सचिवालय में हुई आरक्षण ने लेकर बैठक। सचिवालय में आरक्षण ने लेकर बैठक भी है। प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा बैठक ने लिया है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की बैठक में मौजूद रहा है और भर्ती में आरक्षण ने लेकर जो बातचीत है वही बैठक में भी है। तो आपने बता दें कि गुर्जर समाज का जो प्रतिनिधि है वह जयपुर में मुलाकात करे है और बैठक में हिस्सा लिया है। आरक्षण ने लेकर जयपुर सचिवालय में शासन सचिवालय में बैठक भी है और प्रमुख सचिव जो अखिल अरोड़ा है वही बैठक ने लिया है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ई बैठक में मौजूद रहा है और जो भर्तियां चल रही राज्य सरकार ने उनमें आरक्षण ने लेर कया जो पहल सरकार करे उन्हें लेर अठे चर्चा करीगी है। तो भर्तियां में आरक्षण ने लेर बैठक में चर्चा करीगी है। तो आप हुआ है जो हमारे पुराने मामले अटके हुए थे उनको सॉर्ट आउट करने में आज हमने काफ़ी डिस्कशन किया है और हम सॉर्ट आउट करने की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं चर्चाओं का विषय बन गया। चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, एवरीबडी इज फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आपकी कहाँ से इच्छा है, कहाँ से लड़ना चाहते हैं? अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, इसके बारे में सोचूंगा। अब बात सरकार चुनावी सफर री। चुनावी सफर में है सरकार श्री डूंगरगढ़, पिपाड़ और मकराना में गहलोत पायलट भरया है हुंकार। सरकार रो चुनावी सफर रो 3 तस्वीर माले सामने आप देख सको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डूंगरगढ़, पिपाड़ और मकराना में चुनावी सभा करया। मकराना नागौर माए कांग्रेस की सभा सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट रिया मौजूद। गहलोत पायलट केंद्र सरकार माथे कर्यो है प्रहार। कई मुद्दा ने लेर मोदी सरकार ने घेरो गयो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज श्री डूंगरगढ़ और पिपाड़ में भी चुनावी सभा कराया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे सागे कई मंत्री और कांग्रेस नेता भी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा ने संबोधित करता हुआ किया कि प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे रो लोकतंत्र माला विश्वास कोनी है और पिछला 4 साल में कोई काम कोनी व्यो है। 5 साल सु गोमाता मुद्दा ने जो बीजेपी में भूल की है। भाजपा ने चुनाव में राम मंदिर याद आ जावे है। कांग्रेस राज में खूब विकास करया। मोदी लहर जो देश रो बेड़ो गर्क है वो भी कर दी। यो आरोप भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अठे लगाया है। वह यह भी कहा कि 5 साल जनता भाजपा रो कुशासन अठे झेली है। और मैं आह्वान करूंगा आपका, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव देश की तकदीर का फैसला करेंगे। ये तिरंगे झंडे वाली पार्टी ही देश को एक व अखंड रखे हुए हैं। आजाद करवाया तो इस पार्टी ने करवाया। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर साहब ने संविधान बना दिया और 70 साल के बावजूद हम लोग एक है, अखंड देशवासी अखंड है। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे तो पहुंच गए, वो अहम घमंड में 5 साल निकाल दिए। अगर अहम घमंड नहीं होता वो याद करते इंदिरा गांधी को जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, उसके नाम पे आप चुनाव जीतना चाहते हो। ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। अरे भाई शांत रहो, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। पाकिस्तान आज जो बांग्लादेश है पूरा मुल्क पाकिस्तान था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान का कोई कल्पना नहीं करता था। बांग्लादेश का उदय हो गया। 7वां पेड़ आ रहा था अमेरिका का हिंदुस्तान के खिलाफ में। युद्ध रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका की परवाह नहीं करी उस जमाने के अंदर। वो इंदिरा गांधी थी। सभी मतदाताओं ने मिलकर जो कांग्रेस का राज बनाया है, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आप सब लोगों की मेहनत काम आई और राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो बीड़ा उठाया
कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बने, उस सपने को साकार करने में आपने जो योगदान दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हीरालाल जी बहुत लंबे समय से जिलाध्यक्ष रहे। मैं जब यहां जिले में, क्षेत्र में जब भी हमने कोई कार्यक्रम दिए भाजपा के सरकार की नीतियों के विरोध में, उस सभी कार्यक्रमों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी का परिणाम है कि पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें और मजबूत हुई। साथियों, आज का जो चुनाव है लोकसभा का, ये देश का चुनाव है। 5 साल पहले जो भाषण देकर, जो वादे कर कर, जो जुमले दिखाकर लोगों ने सत्ता हासिल करी थी, आज वो जवाब देने में कामयाब नहीं है। आज हम जब पूछते हैं भाजपा के नेताओं से, केंद्र की सरकार से कि किसान अभी तक आत्महत्या कर रहा है, आपने फसल दुगनी करने का वादा किया था, तो कहते हैं ये सब लोग देशद्रोही हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार खातर कांग्रेस पार्टी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश का जिला मायजार कांग्रेस पक्ष में मतदान करवा खातर मतदाता सु अपील कर रहा है। सीएम गहलोत काल दौसारो भांडारेज गांव में एक जनसभा ने संबोधित करेला, जिना लेर तैयारी अंतिम रूप में है। प्रधानमंत्री माले करेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री टिप्पणी माले भाजपा कड़ो ऐतराज जताई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री गहलोत माले कड़ो पलटवार करे है। चूरू दौरा माले रिया राजेंद्र राठौड़ आ बयान ने संकीर्ण मानसिकता री हदा पार करवाड़ो बताया। राठौड़ मुख्यमंत्री गहलोत माले लोकतंत्र रो अपमान करवा वाली भाषा रा प्रयोग रो भी आरोप लगाया। आपने बता दें कि शेखावटी में भी आम सभा में मुख्यमंत्री गहलोत प्रधानमंत्री मोदी माले कड़ो जुबानी प्रहार करया। मुख्यमंत्री गहलोत साहब जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो एक तरह से लोकतंत्र का अपमान है। वो अपमान उन शहीदों की शहादत का भी है जिन्होंने सेना के में रहकर इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। और जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दावली उन्होंने फेंकू शब्द का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मानसिकता संकीर्णता की हदों को पार कर रहे हैं गहलोत साहब। हर सभा में आज बिखरी हुई कांग्रेस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को पहले सफाई देनी पड़ती है। हम दोनों साथ हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर जब प्याज की खरीद को लेकर किसानों ने बवाल किया, ये बात भी उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत करूंगा ये कहकर उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की। दौसा में बीजेपी रा प्रदेश उपाध्यक्ष गांधीव आहूजा कांग्रेस माळे हमलो करता व्याख्या की 70 साल तक गाय और हिंदुआरी उपेक्षा करवाली कांग्रेस पार्टी अब गाय और मंदिर ने पूजवा में लागी है। आया अब देश रो भोलो हिंदू आगे झांसा में आबाड़ो कोनी है। बटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रा ताबड़तोड़ दौरा माळे गांधीव आहूजा प्रहार करता व्याख्या की प्रदेश में 3 माह में कानून व्यवस्था सगली तरह सु चौपट बह चुकी है। आहूजा बोले कि दौरो करवा सु कई को न बाड़ो, प्रदेश में व्यवस्था ने कंट्रोल करवा में सरकार विफल साबित भी है। 70 साल गाय को क्यों नहीं पूजा, 70 साल से मंदिरों में क्यों नहीं गए, 70 साल से मठों में गुरुद्वारों में क्यों नहीं गए, और अब अचानक क्या मंदिरों गुरुद्वारे और गौशाला इनको याद आए हैं। और क्यों याद आए हैं कि हिंदू बड़ी भोली कौम है। हिंदू जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता है वहाँ मज़ारों पर भी जाकर फूल चढ़ाता है और वहाँ के किसी मज़ार के उर्स में भी वो शामिल हो जाता है। हिंदू बहुत भोला है। अब उस भोलेपन का फायदा ये इटालियन लोग, ये विदेशी विचारधारा के लोग, ये राष्ट्र से पड़े के सोच के लोग अब उसमें ये गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, वो चलेगा नहीं। स्वाइन फ्लू इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, व्यवस्था इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, लूटमार इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, डकैती इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बलात्कार इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चैन स्नैचिंग इनसे बड़ा दावे किए थे कि माननीय वसुंधरा जी के राज में, बीजेपी के राज में ये सब बहुत बढ़ गया। और अब क्या हो रहा है, तो दौरे करेंगे, दौरे करने से क्या ये डकैतियाँ, चोरियाँ, बलात्कार, लूट, हत्याएँ ये कंट्रोल हो जाएंगे या कंट्रोल हो जाएगा स्वाइन फ्लू। तो पहले तो अपनी व्यवस्थाओं को देखें और उसके बाद में दौरे करें। दौरे तो पड़ते हैं उनको कि जो बीमार होते हैं, तो उसे में इनको दौरे पड़े हुए हैं।
बीच आरक्षण ने लेर बीजेपी एक बार फिर प्रदेश सरकार ने घेरी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी किया कि आर्थिक आधारमाला आरक्षण देवा में राजस्थान सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। आर्थिक आधारमाला आरक्षण देवारी प्रक्रिया ने सरलीकरण करवानी मांग भी बैठक रहा है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी समाज और सभी दलों की तरफ से जब लोकसभा में बिल आया, इसका समर्थन किया गया। 31 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और नोटिफिकेशन निकलने के तुरंत बाद भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहां भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसमें उन्होंने इस बात को इंश्योर करने का काम किया कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% नौकरियों में और प्रवेश में आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार ने इसके अतिरिक्त इसका दुष्प्रभाव किसी वर्ग पर ना हो। जो आरक्षित वर्ग है उसका आरक्षण पूरी तरह से अक्षुण्ण रहे, कहीं गलत हुए। टोंक जिला मालपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक बार फिर कार्यकर्ता रे बीच जूतम पेजार चालता भारी हंगामा में तब्दील बैगी। गौरतलब है कि यह बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री नमोनारायण मीणा रा आगमन माले राखी गई ही। बैठक में हंगामो तब बरप्यो जब वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता कई मसला ने लेकर आपस में भिड़ गया। इस दौरान नमोनारायण मीणा रे सागे मंच माले बैठे अन्य कई लोग भी दोनों पक्षा सु कई बार शांति बनाए रखने की अपील भी करता हुआ नजर आया। सीकर सु खबर है जटे बाबा श्याम रो वार्षिक लखी मेलो परवान माथे है। शाम श्रद्धालुओं रो खाटू श्याम जी पुगण जारी है। 18 मार्च ताई यो मेलो रो आयोजन करो जावेलो। बाबा श्याम रे मेला में दिख रहा है श्रद्धारो रंग। रिंगस सु खाटू ताई शाम श्रद्धालुओं सु भरी है सड़क। तो आपने बता दें कि फाल्गुन रा महीना रे माए बाबा श्याम रो लखी मेलो लगातार जारी है और जो खाटू श्याम जी है खाटू नगरी वो वठे चाल रहा है। माका सहयोगी अशोक शर्मा खाटू से जुड़ो है, मासू बात करेला। अशोक, कई नजारों वठे देखने मिल रहा है, श्रद्धालु सैलाब आप लगातार देख रहे हो वठे, कई तस्वीर आ रहे। देखो मैं थाने बताऊं कि खाटू श्याम जी में जो फागण को नजारो है वो बिल्कुल पूरे परवान पर आ गए है। ए टाइम जठे देखे बड़े फागुन की मस्ती बिखर चुकी है। बात अगर आप श्रद्धालुओं की करा तो रिंगस से खाटू श्याम जी ताई श्रद्धालु जो है वह पूरे मस्ती के महीने सराबोर होकर खाटू श्याम जी आ रहे हैं। बाबा को निशान हाथा में लेके आ रहे हैं। अभी तो देख सको कि जो लगातार लाइना अड़े चल रही हैं, लगातार लाइना में चल के श्रद्धालु बाबा श्याम के मंदिर तक जा रहे हैं और बाबा श्याम का दर्शन करवाएं। मैं थाने बताऊं कि तकरीबन 30 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करेगा। 12 के दिन यानी 18 मार्च तक वो मेलो चलेगा। पूरे देश से जठे जठे राजस्थानी रहे बटे बटे उम्मीद के सागे लोग खाटू श्याम जी आवे कि फागण की 11 में जो है वो बाबा श्याम का दर्शन करा। मैं थाने बताऊं दीपक की एकादशी जो 11 है फागण की, उनको विशेष महत्व है। अठे फागण की 11 का दर्शन करने ही लोग अठियावे हैं और लगातार पैदल चाल के लोग अठियावे हैं। फागण की 11 में जो बाबा श्याम को विशेष श्रृंगार करो जाए और बाबा के विशेष 56 भोग लगाए जाए। उनके बाद में 12 में खीर चूरने को भोग लगे और उनके बाद में ये मेलो खत्म हो जाए और लगातार 10 दिन तक ये मेलो जो चाले है तो यहाँ मान लो कि पूरी फागुन की मस्ती ए टाइम सीकर जिले के खाटू श्याम जी में उभर के आ गई है। और जठे देखो बड़े फागण का गीत है और रंग और गुलाल के साथ श्रद्धालु जो है एक श्रद्धा की भक्ति के ऊपर बाबा श्याम के गीता के ऊपर जमकर धूम मचा रहे हैं और नाच रहे हैं। जी दीपक। अशोक, एक बात खास तौर पर देखने मिला, न केवल खाटू नगरी बल्कि जो रिंगस रो इलाको है वठसुई जो भक्त लगातार पैदल यात्रा करे और या तो पैदल यात्रा लगातार जारी रहे है। वठे कई नजारों लगातार देखने मिल रहा है क्योंकि कई जो भक्त है वह दर्शन करवा आया श्रद्धालु जो है वहां की सेवा भी करता हुआ नजर आवे। बिल्कुल, मैं आपने बताऊं कि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा रहे है कि सेवादारा ने जो खुद सेवा करें, स्व भक्ति भाव से सेवा करें, उनको भी पूरा का पूरा भंडारा बड़े चाल रहे हैं क्योंकि आणिया श्रद्धालुओं की संख्या लाखा में है। तो लाखा की संख्या में श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके खाने पीने को और नाश्ते पानी को दवा दारू को सारो प्रबंध जो है सेवादार भी करे, जिला प्रशासन भी करे, मंदिर कमेटी भी करे। तो हर एक के सहयोग से आप व्यवस्था चल रही है और रिंगस से खाटू के बीच में जगह जगह भंडारा लाग रहे हैं। जैसे कि अटे बाबा श्याम के मेले में जो दर्शन करवा लोग आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी को सामना जो है अटे नहीं करना पड़े। जी दीपक। चलो अशोक, घणो धन्यवाद आपने सगली जानकारी देवन वास्ते। तो खाटू श्याम जी रो लखी मेलो जो है वो चाल रहा है। अब खबर जयपुर से, जठे राजस्थान रॉयल्स कप्तान पुग्या है जयपुर। आईपीएल खातर पूजा जिग के रहाणे टीम रा बाकी खिलाड़ी 1-2 दिन में पुगेला जयपुर में। रविवार सु टीम करेली अठे अभ्यास। एयरपोर्ट में रॉयल प्रबंधन री और सु कर्यो गयो
अजीत रहाणे को भव्य स्वागत। तो आपने बता दिया कि राजस्थान रॉयल्स का कप्तान जयपुर पुग्या है और जो टीम रा बाकी खिलाड़ी वे 1-2 दिन में जयपुर पुगेला और जयपुर जब पुगे ये टीम रा कप्तान तो अठे जो राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन है ओरी और अठे वहाँ को स्वागत भी करो गयो है और रविवार सु अठे जो टीम है वो अभ्यास रो दौर अठे शुरू कर देली। खबर जयपुर से जटे एयरपोर्ट माथे कस्टम विभाग की कार्रवाई भी है। कस्टम विभाग एयरपोर्ट माथे 425 ग्राम सोनो पकड़ो है। कागजा में फॉइल बनार लायो गयो हो सोनो कार्डबोर्ड कलरिंग बुक रे पेपर में या फॉइल्स बनाई गई ही। दुबई सु जयपुर पुगी फ्लाइट सु आया यात्रु सु यो सोनो अठे पकड़ो गयो है। तो आपने बता दें एयरपोर्ट माथे कस्टम विभाग की कार्रवाई भी है जटे 425 ग्राम सोनो पकड़ो गयो है। पाक जासूस पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई रो देश की सामरिक सूचना और बीएसएफ सेना और वायुसेना की गतिविधियों की जानकारी देवाला जैसलमेर रा नवाब खान ने एरिया वेरिफिकेशन खातिर जयपुर सु जैसलमेर ले गई। सीआईडी पुलिस रा डिप्टी एसपी हरिचरण मीणा नेतृत्व में जैसलमेर पुगिया टीम जैसलमेर कई स्थान माला ले जार वेरिफिकेशन करवाई। आपने बताता चला हाँ कि जयपुर में 40 पूछताछ में वो बतायो कि वो एक धार्मिक यात्रा माला है अपना माता पिता रसा गया पाकिस्तान गयो हो। इस दौरान वो पाक रे एक होटल में आईएसआई एजेंट रा संपर्क में आयो। आईएसआई उन्हें सेनारा मूवमेंट भेजवारो टास्क दी ही लेकिन एटीएस री निगरानी में आबासु नवाब को नहीं बच पाया और एटीएस उन्हें जैसलमेर रा सम इलाका सु डिटेन कर लियो। फिलहाल एटीएस सीमावर्ती इलाका में आईएसआई रा नेटवर्क ने खंगाल में लाग रही है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर रो एक बार फिर से असर व्यो है। आपने टीवी स्क्रीन माले धुंधली नजर आ रही है तस्वीर वह है जहां माले एसपी संज्ञान लिया है। मामला में एक आरोपी ने पकड़ लियो गयो है। दरअसल ई वीडियो में कुछ लोग एक युवक री बेरहमी सु पिटाई कर रहे उनका बाल काटता हुआ नजर आ रहा। वीडियो जैसलमेर रा बासनपुर गांव रो बताया जा रहा है जटे युवक ने कथित तौर माले एक लुगाई रसा गया आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हो। न्यूज 18 वीडियो री पुष्टि को नहीं करे मल पर न्यूज 18 राजस्थान माला खबर दिखाया जावा पाछा जैसलमेर एसपी किरण कंग ने लाठी थानाधिकारी ने युवक री तलाश और आरोपिया रा खिलाफ कार्रवाई रा निर्देश दिया है। और आपकी खबर में आज अतरो ही आप देखते रहो न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।